प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और ये समय परमेश्वर हमें देता है ताकि हम उसके वचन से आप सबसे बातचीत कर सके। और उस समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं रोजी नगले, पुणे मसीह मंथन बैठक, पुणे हड़पसर से, ये मेरा पेज है। आप इस पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और जो भी इस पेज को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और चाहती हूँ इसी तरह से आप हमारे पेज के साथ जुड़ते रहें ताकि इस पेज के द्वारा आपको केवल खरी और खरी शिक्षा ही मिल सके, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करता है। तो मैं आप सबका इस पेज पे वेलकम करती हूँ। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, और यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उस यूट्यूब चैनल से भी परमेश्वर का वचन जो खरा और सही है लोगों तक पहुंच सके, लोग सही और खरी शिक्षा को जान सके। तो यही हमारा मकसद है इन दोनों प्लेटफॉर्म से आने का, कि सही और खरी शिक्षा लोगों तक पहुंच सके। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और कुछ अनाउंसमेंट है वो मैं करना चाहूंगी। जैसे कि हमारा चिल्ड्रन चर्च है, किड्स चर्च, जो हमारा चलता है एवरी संडे 4 बजे से 5 बजे तक। और दूसरा है यूथ मीटिंग, जो हमारी होती है एवरी थर्सडे, और आई थिंक 8 बजे होती है एवरी थर्सडे। और हमारा लेडीज मीटिंग भी होता है, जो जिसका टाइम है 8 बजे का। और इन सब से जुड़ने के लिए, किड्स चर्च से, यूथ मीटिंग से और लेडीज मीटिंग से जुड़ने के लिए आप एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके, हाँ, एमएमबी ऑफिस का नंबर है। और इस नंबर पर आप कॉल करके इन मीटिंगों में आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। और ये नंबर है 9982335777। रिपीट करूंगी, 9982335777। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये एमएमबी का ऑफिस नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके आप इन जो हमारे प्रोग्राम से, इन प्रोग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं। आप बच्चों को जोड़ना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। आप यूथ में से जुड़ना चाहते हैं, यूथ मीटिंग से जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। आप लेडीज मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं, आप लेडीज मीटिंग में भी जुड़ सकते हैं। और कहना चाहूंगी कि हमारा बहुत जल्द बाइबल कॉलेज स्टार्ट होने जा रहा है। जून से स्टार्ट वो होगा। और अभी हमारा बाइबल कॉलेज बन रहा है। और चाहती हूँ कि अगर आप इच्छुक हैं बाइबल कॉलेज के लिए, तो आप अपना एडमिशन अभी से करा सकते हैं। और इसी नंबर पे, जो नंबर मैंने दिया है आपको बाइबल कॉलेज का, 9982335777, इस नंबर पे कॉल करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं, कि ताकि जून से बैचेज स्टार्ट हो सके। और भी जो उसके बाद के बैचेस हैं उसमें भी हम जुड़ सके या आपका नाम आ सके। तो इस तरह से अगर आप इच्छुक हैं तो हम आपका वेलकम करते हैं इस बाइबल कॉलेज में। और इस बाइबल कॉलेज की फीस है मात्र केवल 5,000 रुपीज, जो आपका एकोमोडेशन और रहने का, सॉरी माफ कीजिएगा, खाने का जो चार्ज है केवल उसी के लिए है। और जो स्टडी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाती है। और जैसा वचन कहता है कि सेंत में मिला है और सेंत में बांट दो, है ना। इस तरह से परमेश्वर के दास पास्टर डैनियल राज जी ये स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं, अगर आप इच्छुक हैं इस बाइबल कॉलेज में आने के लिए। क्योंकि और इसका टाइमिंग है 5 दिन 40 घंटे। ये टाइमिंग में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए इस कॉलेज का नाम क्या है, अनोखा बाइबल कॉलेज हमने दिया है। हाँ, और जो हमारा बाइबल कॉलेज बन रहा है इसमें बहुत सी सुविधाएं हम इस समय एमएमबी
ला रहा है ताकि आपको और भी अच्छा लगे वहां जाकर, जिसमें स्विमिंग पूल है और आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद टाइमिंग के बाद जो बाइबल स्टडी है, आप क्या कहते हैं, आप उसमें आप आपका जो बाइबल के साथ साथ एंजॉय भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो ये सब फैसिलिटीज वहां पर बन रहा है, बहुत अच्छी तरह से बन रहा है। और उसका नाम पास्टर जो परमेश्वर के दास हैं उन्होंने उसका नाम रखा है कॉर्नर विला। हाँ यस, माफ कीजिएगा, कॉर्नर स्टोन विला, ये उसका नाम है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, क्या, हाँ लोकेशन नहीं है लेकिन नाम आपको मिल जाएगा, क्योंकि पूरा काम हो चुका है और हाँ जल्द से जल्द ये बनने जा रहा है। और अगर आप इसमें इच्छुक हैं इस बाइबल कॉलेज को करने के लिए, तो एमएमबी आपका स्वागत करता है इस बाइबल कॉलेज के लिए। और कहना चाहूंगी कि आप अगर हमारे साथ संगति करना चाहते हैं, आप हड़पसर पुणे या काले पड़ल आसपास नियर बाई, आप पुणे में कहीं पर भी नियर बाई हैं, अगर आप हमारे साथ संगति करना चाहते हैं तो आप इन 2 नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमारा जो संगति का टाइम है वो 11 बजे का है। आप हमारे साथ हमारे हाउस में, हमारे घर में आप परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। तो आप इन 2 नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं, आना चाहते हैं, तो हम आपका वेलकम करते हैं। और उसका जो 2 नंबर है वो नंबर है 7249320636, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 7385415147, ये दूसरा नंबर है। फिर से रिपीट करूंगी दोनों नंबरों को, 7249320636, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 7385415147, ये दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबरों पे कॉल करके और भी ज्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। हाँ, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है। अगर आप नहीं आ सकते हैं और आप जुड़ना चाहते हैं, खरी और सही शिक्षा को आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जो हमारा एवरी ट्यूसडे 8 बजे स्टार्ट होता है। अगर आप हमारे साथ, शाम को 8 बजे स्टार्ट होता है और 8 से 9 बजे तक ये चलता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी। हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपका हम वेलकम करते हैं। और आप अगर आप जुड़ना चाहते हैं, और इन दोनों नंबरों पे ही आप हमसे कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का विषय, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, पहले हमारा चल रहा था गॉड, हमने गॉड का टॉपिक पूरा खत्म किया है। अब हमारा चल रहा है मैन का भी एक पार्ट रह गया है और उस पार्ट पर हम चल रहे हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा पाप का टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अगर आप इन सारे टॉपिक्स लेना चाहते हैं और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं, आई थिंक 18 टॉपिक है हमारे पास। और वो टॉपिक हम क्या है, हम 1 बाय 1 हम करते जा रहे हैं और परमेश्वर हमारी सहायता मदद करते हैं इस टॉपिकों को पूरा करने के लिए। अगर आप हमारे साथ ऐसे और भी टॉपिक्स पे या अद्भुत विषयों पर को लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम आपका इस व्हाट्सएप ग्रुप में वेलकम करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि हाँ, नंबर जैसे मैंने कहा कि आप मेरे 2 नंबर हैं, 7249320636, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 7385415147, ये दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबरों पे कॉल करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और हम आपका वेलकम करते हैं। ये कुछ अनाउंसमेंट थे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं वचन की तरफ। तो हमारा आज का विषय है 10वां अंश, यानी कि ताइथ, है ना। अभी हमने कुछ टाइम से एक अंकल को
हम सुन रहे हैं बहुत टाइम से, और वो क्या है, कुछ उनको खरी सही और खरी शिक्षा क्या है उनको अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए वो एक बात कर रहे हैं कि खरी शिक्षाओं से सावधान। उनका कहना है खरी शिक्षाओं से सावधान, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठी शिक्षाओं से सावधान। अब आप ही बताइए कि अगर मनुष्य इस तरह की बातें कर रहा है जो कि खुद अपने आप को पास्टर और क्या है हमें नहीं मालूम, ये ज्यादा जानकारी हमें उनकी नहीं है, बट हमने उन्हें यूट्यूब पर और फेसबुक पर हमने उनको देखा है बहुत सी बातों को वो करते हुए। तो इसी बात में मैं इस टॉपिक पे तायत के विषय में मैं बात करना चाहूंगी, और तायत किस के लिए था और किसको देना है, ये मैं हम अब वचन के से हम जानेंगे, वचन से हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम क्या करें और क्या ना करें, ठीक है ना। तो इसलिए एमएमबी खरी शिक्षा, केवल खरी शिक्षा ही देता है, और खरी शिक्षा के अलावा इस एमएमबी से आपको और कोई दूसरी शिक्षा नहीं मिलेगी, केवल बाइबल के से ही ये शिक्षा दी जाती है। तो मेरा आज का टॉपिक है तायत, दसवांश। तो आइए हम देखेंगे, इससे पहले कि हम वचन की तरफ बढ़े एक छोटी हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति महिमा हो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नजदीकी में आते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए परमेश्वर, और प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे ये मौका देते हैं प्रभु जी कि मैं आपके वचन से लोगों से बातचीत कर सकूं, आपके सही और खरे वचन को लोगों को बांट सकूं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दें, ताकि आपकी बुद्धि आपके समझ के द्वारा प्रभु जी आपके वचन के अनुसार मैं लोगों से बातचीत कर सकूं, लोग आपके वचन को समझ सके और जान सके परमेश्वर कि आपका वचन क्या चाहता है परमेश्वर। और प्रभु जी होने दीजिए इस वचन के द्वारा लोग, आपके वचन के द्वारा लोग गलत शिक्षाओं से निकल सके, झूठी शिक्षाओं से निकल सके और सही और खरी शिक्षा को अपने जीवन में ले सके परमेश्वर, और परमेश्वर उसको लेकर उस पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, सहायता मदद करें और अपनी लीडिंग में आप हमें लेकर चले पिता। अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, अपनी अगुवाई में आप हमें लेकर चलें प्रभु जी। हर एक को परमेश्वर वो आत्मिक कान दीजिए ताकि आपके सही और वचन को सुन सके परमेश्वर, उनकी आंखों को आप खोलें परमेश्वर, जो आत्मिक अंधापन है परमेश्वर उस आत्मिक अंधेपन को आप दूर करें, ताकि आपकी सही बातों को देख सके, जान सके, सुन सके और उस पर चलने वाले हो सके परमेश्वर। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी, सारी बातों को आपके हाथों में देती हूँ, आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे मुबारक नाम में होकर दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन आमीन। तो आइए हम देखेंगे, जैसा मैंने कहा कि पुराना नियम में से जब हम देखते हैं तो दसवांश यानी कि तायत किसको देना था और किसके लिए था, है ना, किसको देना है और किसके लिए ये दसवांश परमेश्वर ने ठहराया था। हम नए नियम से भी बात करेंगे, पहले हम पुराना नियम से हम बात करेंगे। पहले हम देखेंगे, गिनती की पुस्तक हम निकालें, क्योंकि तायत को ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पुराने नियम से उठाकर और नई जो परमेश्वर की जो वाचा के जो कलीसिया है, नहीं उसके लहू की वाचा की जो कलीसिया है, यानी कि नए नियम में जो कलीसिया को हम देखते हैं ना, जो आज आप और मैं है, आप और हम हैं, हमारे ऊपर ये क्या होता है, ये तायत थोपी जो जाती है ना। तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, आज हम इसको सही रीति से जानेंगे।
है ना, क्योंकि बहुत से लोग ये बातों को बताते नहीं है, लेकिन मलाकी 3:10 माफ कीजिएगा, मलाकी 3:10 हमारे ऊपर क्या कर देते हैं, थोप देते हैं ना। तो हम देखेंगे मलाकी 10 का मतलब क्या है, और ये जो 10वां अंश है वो किसे देना है और किसके लिए ये 10वां अंश परमेश्वर ने ठहराया था। तो हम गिनती की पुस्तक निकालेंगे और उसका 18 अध्याय हम निकालेंगे और 21 से 24 आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, हाँ, उसके बदले में उनको इजरायलियों का सब दशमांश उनका नीच हाथ करके दे देता हूँ। किसने बोला? परमेश्वर ने, है, क्योंकि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने ये बातचीत उनके लोगों से करी, इजराइलियों से करी, ठीक है ना। तो आइए हम फिर से पढ़ेंगे। 1 मिनट मैं भी निकाल लूं। क्या? हाँ, वही मैं बता रही हूँ, मैं आगे चलूंगी लेकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते थे, जो लेवी थे, है ना, उसके लेवी करते थे, उसके बदले में उनको इजराइलियों का सब 10वां अंश उनका निज भाग करके देता हूं। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। क्योंकि बहुत जो परमेश्वर ने बहुत से भाग जो थे वो इजराइलियों को बांट दिए थे, केवल लेवियों के लिए कोई भाग नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने इजराइलियों से बात करी कि जो लेवी जो सेवा करते हैं तंबू, यानी कि जो ट्रबनेकल था उसकी जो सेवा वो करते थे, वो कहते हैं कि लेवी जो सेवा करते हैं उसके बदले में उनको इजराइलियों का सब 10वां अंश उनका निज भाग करके देता हूं, और भविष्य में इजराइली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए, ऐसा ना हो। 24 तक पढ़ना था क्या मैंने? हाँ, हाँ, और ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वह मर जाए, परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करे और उनके अधर्म का भार वही उठाया करे। ये तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, और इजराइलों के बीच उनका कोई निज भाग न होगा। इजराइलों के बीच लेवियों का कोई भाग नहीं, लेकिन अलग से परमेश्वर ने लेवियों के लिए इजराइलियों को आज्ञा दी थी कि उनके लिए ऐसा भाग ठहराना है, ठीक है। और उन्होंने, परमेश्वर ने ठहराया। और 24 आयत हम पढ़ते हैं कि क्योंकि इजराइली जो 10वां अंश यहोवा की ठहरा उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसमें लेवियों के लिए निज भाग करके, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूं। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है, इस्राएलियों के बीच कोई भाग उनका ना मिले। निज भाग करके परमेश्वर ने एक 10वां अंश इजराइलियों के लिए ठहराया था, जो लेवियों को देना था। अब हम देखेंगे कि लेवियों के वो 10वां अंश था क्या। आइए हम देखेंगे। इससे पहले कि एक वचन और हम पढ़ ले, व्यवस्था विवरण 14 उसकी 22 आयत हम पढ़ेंगे, 22 और 28 और 29। व्यवस्था विवरण 14 की 22। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष में उपजे, हाँ, उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। हाँ, ठीक है, 22 हो गया। अब हम पढ़ेंगे 28। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर
अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई नीच भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेसी और अनाथ और विधवा तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर कर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। आमीन। देखिए, परमेश्वर कह रहा है कि व्यवस्था विवरण 14 उसकी 22 आयत हम पढ़ रहे हैं, जो इजरायलियों को देना था, लेवियों को, ये इजरायलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि आपको लेवियों को क्या करना है, ऐसा कुछ 10वां अंश आपने देना है। और वो क्या होता था, आइए, जैसे हमने व्यवस्था विवरण उसकी 14 आयत उसकी 22 आयत हम पढ़ रहे हैं कि बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपजे उसका 10वां अंश अवश्य अलग करके रखना। किसके लिए? लेवियों के लिए। जो फसल या जो आप व्यवसाय करते थे, जो इजरायली करते थे, जैसे पशुपालन हो गया, मैं आगे बताऊंगी, पशुपालन हो गया, और खेती करना, और भेड़ बकरियों का, जैसे कि ऐसे बहुत सी वो व्यवसाय करते थे। परमेश्वर ने कहा उन सारे जो व्यवसाय आप करते हो, उन सारे व्यवसाय का 10वां अंश किनको देना है? लेवियों को देना है। इसलिए मैंने कहा कि वचन हमसे क्या कहता है कि किसको देना है और किसके लिए ठहराया था परमेश्वर ने, हम ये वचन के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का पुराना नियम आज की कलीसिया पर लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या है? इजरायली नहीं है। अगर हम 10वां अंश ले रहे तो हम लेवी नहीं है, क्योंकि लेवियों के लिए 10वां अंश ठहराया गया था। आमीन। और किसको देना था? इजरायलियों को। तो हम इजरायली नहीं है, है ना? हम कौन है? हम जेंटाइल्स हैं, हम अन्य जाति है। ठीक है, और हम अन्य जातियों पर ये जो पास्टर्स, जो क्या कहते हैं, दुनिया भर के पास्टर, जो ये 10वां अंश, जो ताइद का कॉन्सेप्ट जो लोगों पर थोपते हैं, जो मलाकी 3:10 का बाद जो बोलते हैं कि देखो परमेश्वर ने वहां पर लिखा है कि सारे 10वां अंश भंडार में लेकर आ जाओ और परख के देखो कि वो परमेश्वर कितना भला है। वो तुम्हारे लिए क्या है, आसमान के आकाश के झरों को खोलकर अपरंपार वर्षा तुम्हारे लिए करता है कि नहीं, है ना? आशीष की वर्षा। तो ये किसके लिए था? ये इजरायलियों के लिए था। मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि 10वां अंश हमारे लिए, यानी कि जेंटाइल्स, यानी कि अन्य जातियों के लिए नहीं था। ये 10वां अंश केवल इजरायलियों के लिए था, जो जिनको देना था। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। और किसको देना था? लेवियों को। तो ना तो आप लेवी हैं, ना तो आप यहूदी हैं, और ना तो आप है, हाँ, जो ले रहे हैं, ना तो आप लेवी हैं, ना जो आपको दे रहे हैं वो यहूदी है या इजरायली है ना? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा केवल इजरायलियों के लिए ये थी, क्योंकि परमेश्वर ने केवल लेवियों के लिए कोई भाग नहीं रखा था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी सेवा करते हैं या मेरे मिलाप वाले तंबू की जो सेवा करते हैं, उनके लिए ये भाग इजरायलियों के द्वारा ठहराया गया। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं वचन के थ्रू आपको बता रही हूं। आइए अभी हम देखेंगे, जैसे वचन कह रहे हैं कि सारी उपज का 10वां अंश निकाल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। सारा 10वां, जो भी आप करते हो, जो भी इस पृथ्वी पर आप कार्य कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, चाहे वो खेती कर रहे हो, चाहे जो भी कुछ कर रहे हो, उस सब की उपज का 10वां अंश क्या करना है? अपने परमेश्वर के लिए आपको अलग करके रखना है। जिसे आपको किसको देना था? लेवियों को देना था, क्योंकि परमेश्वर ने ये आज्ञा इजराइलियों के दी और परमेश्वर ने निज भाग करके लेवियों के लिए ये रखा था, यह ठहराया था कि उनका निज भाग ये होगा। जो इजरायली 10वां अंश देंगे वो उनका निज भाग होगा करके ठहराया था।
ठीक है, फिर वो कहता है तब लेवी जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, वह और जो परदेसी और अनाथ और विधवा और तेरे फाटकों के भीतर हो, वह भी आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा। ये किसके लिए था? लेवियों के लिए था 10वां अंश। और जो विधवाएं थी, है ना, जो गरीब थे, परदेसी थे, अनाथ थे, उन सब के लिए परमेश्वर ने ये रखा था। ठीक है, आइए हम लय व्यवस्था पढ़ते हैं। अभी लय व्यवस्था 27 की हम 30 देखेंगे, 27 की 30। लय व्यवस्था 27 अध्याय और उसकी 30 आयत हम देखेंगे। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। आमीन। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो वो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। और जैसे लिखा है 32 आयत अगर हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका 10वां अर्थात 10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। आमीन। 10 के ऊपर एक जो पशु है या कोई कुछ भी है, वो क्या है? परमेश्वर के लिए आपको रखना है। और ये जो आप रखोगे परमेश्वर के लिए, वो किसको देना है? लेवियों को देना है। ये लेवियों के लिए परमेश्वर ने ठहराया था। हाँ, और ये बातें सब इजराइलियों के लिए थी, ना कि हम अन्य जातियों के लिए, है ना। तो इसलिए तायत का कॉन्सेप्ट या तायत का जो भी 10वां अंश का जो भी जो बातें हैं, वो क्या है? हम आप लोगों के, ये जो अन्य जाति है, जो जेंटाइल्स है, उनके ऊपर लागू नहीं होती है। मलाकी 3:10 लागू नहीं होता है, क्योंकि मलाकी 3:10 का मतलब क्या था? आइए हम देखेंगे। नेमिया 13 की 12 हम पढ़ेंगे। नेमाया नेमिया ने क्या किया था? नेमिया ने जो मंदिर था, है ना, उसको बनाने का काम उसने किया था। परमेश्वर के भवन का जो टूट गया था, उसको फिर से बनाने का काम नेमिया ने किया था। ये काम परमेश्वर ने उसे दिया था। ठीक है, आइए हम नेमिया 13 अध्याय उसकी 12 आयत हम पढ़ेंगे, जिसमें उसने क्या कहा देखेंगे। जो मलाकी 3:10 आप बोलते हैं, उस 3:10 का वहां पर हम देखेंगे। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु, एक मिनट, तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल का 10वां अंश भंडारों में लाने लगे। कहाँ लाने लगे? परमेश्वर के भवन में एक जगह ऐसी होती थी जहां पर वो सारे चीजों का 10वां अंश, यानी कि आपके उपज का सारा 10वां अंश वहां रखा जाता था। ठीक है, और जैसे परमेश्वर ने कहा कि ये किसके लिए होता था? ये लेवियों के लिए, अनाथों के लिए, परदेशियों के लिए। जो परदेशी आपके बीच में आते थे, ये सब परमेश्वर के भवन से वो चीजें क्या कर सके? खा सके और परमेश्वर का धन्यवाद कर सके, है ना, तृप्त हो सके और धन्यवाद कर सके। ये परमेश्वर ने किसके लिए ठहराया था? इजराइलियों के लिए। और किसको देना था? लेवियों को देना था। आमीन। आइए और उससे ऊपर पढ़े इसका ही उसमें लिखा, वहां पर लेवियों के लिए भी लिखा है ना, लेवियों के लिए लिखा है।
एक मिनट, हाँ मैं भी निकाल लूं। हम्म? हाँ 10 पढ़े इसका, 13 का 10 पढ़े। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है और इस हाँ देखिए, वहां लिखा है कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया जा रहा था। जब नेहम्याह ने जब मंदिर का निर्माण किया और जब निर्माण करने के लिए निकाला, और जब उसको पता चला कि क्योंकि लेवियों का काम क्या था, क्या करे, हाँ मिलाप वाले तंबू, यानी कि भवन में वो क्या करे, सेवकाई, या उनका काम था कि उसकी देखभाल वो करे, है ना। उसके लिए परमेश्वर ने ये भाग ठहराया था, है ना। और तब पर जब उसने, नेमिया ने देखा कि लेवी क्या कर रहे हैं, अपने काम को नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनका भाग उन्हें नहीं मिल पा रहा था। इसलिए नेमिया ने कहा कि सारा 10वां अंश क्या क्या करो, भंडार में लेकर आओ। जो 3:10 हम पढ़ते हैं, मलाकी 3:10 हम पढ़ते हैं, वहां पर भी यही लिखा है कि सारा 10वां अंश क्या करो, भंडार में लेकर आ जाओ, ताकि जो लेवीय है उनका भाग उन्हें क्या हो, मिलता रहे, है ना। जो सेवा कर रहे थे किसकी, मिलाप वाले तंबू की, है ना। और जो सेवा करते थे, जिन्हें परमेश्वर ने ये सेवकाई दी थी और जिन्हें काम ये दिया था कि, और इजराइल में उनका कोई भाग परमेश्वर ने नहीं ठहराया था, केवल इजराइलियों के लिए, इजराइलियों को यह आज्ञा दी थी कि आप अपने जो भी आप काम करते हैं उसमें का 10वां अंश आपको लेवियों को देना पड़ेगा। तो अगर आप आज की कलीसिया में ये 10वां अंश का कॉन्सेप्ट या 10वां अंश के बातों को अगर आप कलीसिया में थोपते हैं तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि कलीसिया के ऊपर ये बात लागू नहीं होती है। क्योंकि आज जो हम जेंटाइल्स हैं, जो हम अन्य जातियां हैं, ये अन्य जातियों पर ये बात लागू नहीं होती है। फिर आप कहेंगे कि फिर सेवकाई चलेगी कैसे, फिर हम सेवकाई करेंगे कैसे? तो परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए बहुत से आज कलीसिया में बहुत से लोग इस वचन को भी कोट करते हैं। पहला कुरिन्थियों की एक वचन है जिसमें लिखा है कि जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से ही होनी चाहिए। ये बात क्या करते हैं, आज की कलीसिया में ये बात को, ये वचन को उठाकर कलीसियाओं पर थोपी जाती है। जैसे मैंने कहा कि आप बोलेंगे अगर हम सेवकाई कर रहे हैं तो फिर हमारा जो क्या कहते हैं, हम कैसे सेवकाई करेंगे, है ना। अगर हमें 10वां अंश ना मिले या हमें क्या कहते हैं, कलीसिया अगर हमें सपोर्ट ना करे तो हम सेवकाई कैसे कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन पौलुस एक बात कहता है, वहां पर हम देखेंगे, निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला है, दूसरा है, देखेंगे, एक मिनट। क्या हो गया? पहला कुरिन्थियों उसका, हाँ उसका हम 9 अध्याय देखेंगे, पहला कुरिन्थियों का। और इसकी 14 आयत में इसी तरह से लिखा है, जो वचन को उठाकर लोग क्या करते हैं, यानी कि पास्टर्स जो हैं वो इस वचन को उठाकर कलीसिया पे थोपते हैं। जैसे लिखा है कि इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो।
है ना। लेकिन पौलुस इसके बारे में क्या कहता है, हम नीचे की आयत ना तो पढ़ते हैं और ना हम कलीसिया को पढ़कर सुनाते है? जो भी है मसीह लोग जो हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड पास्टर बोलते हैं, सो कॉल्ड बहुत से नाम वो रख लेते हैं अपने ऊपर, अपने लिए नाम, एक पदवी अब वो चाहते हैं, जैसे सदूकी फरीसी चाहते थे, वैसे आज भी लोग कलीसिया में एक पदवी को चाहते हैं और उस पदवी के अनुसार वो क्या करते हैं, इस वचन को उठाकर क्या करते हैं, कलीसिया पर थोपते हैं। लेकिन पौलुस वहां पर एक वचन हमें बताता है, सिखाता है कि हमको कैसे क्या करना है और कैसे करना है। देखिए यहाँ पर 15 आयत ना तो जैसे मैंने कहा, ना हम खुद पढ़ते हैं और ना हम कलीसिया को बताते हैं ये 15 वचन, है ना। 9 की 15 वचन हम नहीं पढ़ के सुनाते हैं, है ना। ये मेरे हस्बैंड जो है वो हंस रहे हैं मेरे ऊपर। मैं का मतलब या हम का मतलब है मसीह मंथन बैठक नहीं, लेकिन इसके अलावा जो मसीह, क्योंकि मैं भी मसीह हूं तो मैं इसलिए हम लगाती हूँ, है ना। तो जो मसीह लोग ऐसा काम करते हैं, जो सो कॉल्ड पास्टर ऐसा काम करते हैं, उनके लिए मैं ये वचन बताना चाहूंगी। 15 वचन इस तरह से कहता है, पौलुस वहां पर कहता है, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए। पौलुस कह रहा है कि मैंने ये बातें इसलिए नहीं कर लिखी कि इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। और बोलता और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए भी ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है। बोलता अगर मैं ये वचन को उठाकर कलीसिया पे सौंपता हूं तो मेरा इससे अच्छा है कि मेरा मरना ही भला है। अगर हम सुसमाचार सुनाने के बदले अगर कलीसियाओं से कुछ लेने की उम्मीद हम करते हैं, या हम कर भी रहे हैं, या मसीह लोग कर भी रहे हैं, जो मसीह की आज कलीसिया है वो कर भी रही है, तो कहता है कि इससे अच्छा तो है कि मेरा मरना भला है। क्यों? क्योंकि 16 आयत कहती है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए आवश्यक है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। पढ़ो, क्या पढ़ा? यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, हाँ, वो फिर मैंने यही तो पढ़ा है। वो कह रहा है यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए आवश्यक है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर क्या है, हाय। अगर हम या मसीह समाज जो क्या कहते हैं, मसीह कलीसिया है, जो मसीह कलीसिया के पासबान है या पास्टर्स है, वो लोग अगर सुसमाचार सुना रहे हैं तो वो कह रहा है कि इसके लिए क्या है, मैं कुछ घमंड ना करूं, या मैं इसके लिए कुछ हासिल करने के लिए मैं सुसमाचार ना सुनाऊं। वो कहते हैं क्योंकि सुसमाचार सुनाना मेरे लिए क्या है, आवश्यक है। क्योंकि यदि हम बचाए गए हैं सुसमाचार, परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा हमने यीशु मसीह को जान लिया है, तो हमें चाहिए कि परमेश्वर के सुसमाचार को हमें दूसरों को भी बताना है। आमीन, है ना। और कहते हैं ये मेरे लिए घमंड की बात नहीं है। अगर मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, या पास्टर्स या पासबान या जो भी है वो अगर सुसमाचार सुना रहे हैं, तो कोई घमंड की बात नहीं है, अपने ऊपर घमंड ना करे। क्योंकि कहते हैं ये पौलुस कह रहे हैं ये मेरे लिए आवश्यक है, ये हमारे लिए जरूरी है, ये मसीहों के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को बांटे, लोगों को दे। ये हमारा काम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है। अगर आप बचाए गए हो तो आपका कार्य है कि आपके द्वारा लोग बचाए जाए। आमीन। लोग यीशु मसीह को जाने। वो बोलते हैं ये आवश्यक है, क्योंकि पौलुस ने भी जब परमेश्वर को जाना तो इसलिए वो कहता है कि ये मेरे लिए क्या है, आवश्यक है, ये मेरे लिए जरूरी है। मैं घमंड ना करूं इस बात के लिए, मैं ना इस पे घमंड करता हूं, तो हम कोई भी ऐसा घमंड ना करे। और कहता है अगर यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय है।
अगर हम सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, है ना, और कलीसिया को सुसमाचार हम नहीं बताते हैं, तो वचन कहता है मुझ पर हाय। अगर आप पास्टर हैं और आप सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, और अगर आप सुसमाचार सुनाने का मोल ले रहे हैं, तो वो कहता है आप हम पर क्या है, हाय, मुझ पर हाय। ऐसे सारे पास्टरों पर क्या है, हाय, वो बोलता है। आमीन, है ना। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे। ये तो मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बातें आज कलीसिया में हो रही है। एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, उसमें भी यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को क्या करी है, डांट लगाई है ना। जो 23 की 23 हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 23 अध्याय, उसकी 23 आयत हम देखेंगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पुदीने तुम पुदीने और सौंफ का, पुदीना और सौंफ, पढ़ो। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10 हाँ, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का 10 देते हो, लेते हो, हैं? देते हो, देते हो, लेते हो। देते हो, क्या है, देते हो। हाँ, देते हो। तुमने परंतु तुमने व्यवस्था को गंभीर बातों को अर्थात न्याय और वापस पढ़ो, व्यवस्था की गंभीर बातों को। हाँ, वापस पढ़े। परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, हाँ, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। हाँ, न्याय, दया और विश्वास को क्या है, छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी तुम करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जोर किस पे दे रहा है, न्याय, दया और विश्वास। उसको छोड़कर बाकी की सारी बातें हम करते हैं, है ना। हम तायत के मामले में हम यहूदी बन जाते हैं, इजरायली बन जाते हैं, जबकि हम है नहीं। ना तो हम लेवी हैं, या जो ऐसा काम कर रहे हैं ना तो वो लेवी है, और जो उनको दे रहे हैं ना वो इजरायली है। हम अन्य जाति है, और अन्य जाति के लिए यीशु मसीह क्या बोलता है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, मसीह लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हाय। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, मीका 6 की 8 हम पढ़ें। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम क्या करें। मनुष्य वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हाँ, हे मनुष्य, वो तुम्हें बता चुका है। कौन? परमेश्वर या मसीह तुम्हें बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, इससे छोड़ और तुझसे क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे, और कृपा से प्रीति रखे, और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा ठहराई कि हे मनुष्य, तुझसे परमेश्वर क्या चाहता है ये तू जान ले, है ना। यहोवा तुझसे क्या चाहता है। जैसे उसने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि न्याय, दया और विश्वास क्या करना था, इसे भी तुम्हें करना था। लेकिन वो फरीसी और सदूकी क्या करते थे, व्यवस्था की बातों को लोगों पर थोपते थे, व्यवस्था की बातों को लेकर आते थे। वो कहते अगर तुम ये ऐसा काम कर रहे हो तो इनको भी साथ में करना था, यीशु मसीह ने कहा। जैसे मीका में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, यहोवा हमसे क्या चाहता है, पढ़ेंगे वापस।
हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि हाँ, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, कलीसिया के लिए अच्छा क्या है या मनुष्य के लिए अच्छा क्या है, परमेश्वर हमें बता चुका है। क्या करना है? और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? हाँ, यहोवा इससे छोड़ और तुझसे क्या चाहता है? कि तू न्याय से काम करे, कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे, कृपा से प्रीति रखे, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हमें यीशु मसीह ने भी क्या कहा? न्याय, दया और विश्वास, इसे भी तुम करते रहते। आमीन। आइए एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 8:12। इससे पहले कि हम इस वचन को पढ़े, हम पढ़ेंगे पहला कि 9, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 9 अध्याय उसकी 7 आयत हम पढ़ेंगे। देखिए कलीसिया के लिए परमेश्वर ने क्या ठहराया है। 10वां अंश मैंने बताया कि किसको देना है और किसके लिए था, है ना। आज हमारे लिए 10वां अंश, हमारे तायत का जो बातें हैं वो हम पर लागू नहीं होती है, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है, यानी कि मसीह लोगों के लिए क्या है, वो मैं इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम सेवकाई कर रहे हैं तो फिर हमारी सेवकाई चलेगी कैसे, है ना। जीविका या सेवकाई जो भी है, हम तो हम हमारी जीविका या हमारे सेवकाई हम करेंगे कैसे, है ना। अगर ये तायत वगैरह अगर नहीं लेते तो चलेगी कैसे, है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उन पे 10वां अंश जो तायत है ना, वो थोपो मत, कि आपको 10 ही देना है। वचन कहता है हमसे, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 9 अध्याय उसकी 7 आयत क्या कहती है? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान। हाँ, देखिए वो कह रहा है, वहां पर वचन लिखा है कि हर एक जन, यानी कि कलीसिया बोल रहा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, जैसा मन में ठाने। अगर आपका मन कहता है मुझे 10वां अंश नहीं, मुझे इतना देना है, तो है हाँ 20, 30 या उससे कम देना है, 10 से कम भी देना है, तो कहते हैं जैसा आपने मन में ठाना है वैसा आपको देना है। 10वां अंश का कॉन्सेप्ट आपको कलीसिया के ऊपर नहीं थोपना है, क्योंकि 10वां अंश हमारे लिए नहीं था, ये इजराइलियों के लिए था और लेवियों को देना था, इजराइलियों को। ठीक है, परमेश्वर हमसे कहता है कि पढ़ेंगे और आगे, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या होता है? प्रसन्न होता है। अगर बेचारा जो कलीसिया मेंबर है, अगर वो 10वां अंश नहीं दे पा रहा है और किसी भी तरह से वो 10वां अंश निकाल कर दे रहा है, वो अपने मन को मार के या फिर किसी भी तरह से न दबाव के साथ, क्योंकि पास्टर लोग क्या करते हैं, कलीसिया पे दबाव डालते हैं, आपको देना ही देना है ना, नहीं दोगे तो आप पे श्राप आ जाएगा, नहीं दोगे तो आप आशीषित नहीं होंगे, है ना। इस तरह की जो बातें पास्टर करते हैं ना, उसके लिए परमेश्वर ने कहा है कि जब वो देते हैं, कलीसिया को बोला अगर आप मन में जो भी कुछ ठानते हैं ना, उसके अनुसार आपको देना है, और अगर आप ऐसा देते हैं तो परमेश्वर क्या होता है? आपके दान से प्रसन्न होता है। और अगर आप कुड़ के बुड़ के दे रहे हैं, है ना, दबाव के साथ दे रहे हैं, तो आपका दान क्या होगा? ग्रहण योग्य नहीं होगा। वो दान परमेश्वर की निगाह में क्या है? ग्रहण योग्य नहीं है ना। जैसा मन में ठाने, आपका मन करता है 10 से ज्यादा देने का, दो। आपका मन करता है 10 से कम देने का, दो, है ना। लेकिन क्या है? दबाव से नहीं, कि नहीं आपकी कमाई का, चाहे उसके पास पता नहीं, उसके पास कलीसिया के लोगों के पास या कलीसिया मेंबर के पास है कि नहीं है, हम नहीं देखते।
हम इन बातों को नहीं देखते, लेकिन हम बस थोप देते कि हमें 10% चाहिए ही चाहिए। जो मसीह समाज के लोग हैं या कलीसिया है, जो और कलीसियाएं हैं, वो ऐसी ही बातें क्या करती है, लोगों पर थोपती है। उनका क्या काम कैसा चल रहा है, या उनके पास है कि नहीं है देने के लिए, है ना, ये विचार क्या है, एक पास्टर नहीं करता है। लेकिन उसे हर महीने 10वां चाहिए ही चाहिए। आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें 10वां आपका चाहिए ही चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो हर्ष से देता है, जो बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए और ना तो दबाव के जो देता है, परमेश्वर ऐसे देने वाले से क्या होता है, प्रसन्न होता है। आमीन। ये कलीसिया, जो आज की कलीसिया है, जो जेंटाइल्स है, जो अन्य जाति है, ये बातें उन पर लागू होती है। ये पौलुस उनसे कहता है करने के लिए। आमीन। आइए एक वचन और देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसी का 8 अध्याय और उसकी हम 12 आयत देखेंगे। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। आमीन। क्योंकि वचन कह रहा है कि अगर मन की तैयारी है, आप मन से दे रहे हैं, तो आपका जो क्या कहते हैं दान है, वो ग्रहण होगा। और क्या लिखा है, ग्रहण होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। अगर आपके पास है, आप दे रहे हैं, तो आपका क्या है, दान जो है ग्रहण होगा। हाँ, 10वांश नहीं, इधर 10वांश नहीं है। ध्यान से वचन को पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर 10वांश नहीं है, ये दान है। दान के लिए परमेश्वर ने कहा। 10वां अंश के लिए नए नियम में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी वचन नहीं है कि आपको 10वां अंश देना है। हाँ, मत्ती 23 में भी देखिए क्या लिखा है, जो मैंने अभी पढ़ के आपको सुनाया है। पौलुस क्या कहता है, दान के बारे में बात करता है, ना कि तायत 10वां अंश के बारे में बात कर रहा है। वहां पर वो आपका दान है। और जैसे हमने पढ़ा दूसरा कुरिन्थियों 8:12, वो कहता है अगर आप मन से देते हो तो आपका दान क्या होता है, ग्रहण योग्य होता है। इससे कि जो तुम्हारे पास है, अगर आप उसमें से देते हो तो तुम्हारा दान ग्रहण योग्य है। और अगर तुम्हारे पास नहीं है और तुम लाके दे रहे हो कैसे भी करके, तो वो आपके लिए वो ग्रहण योग्य नहीं होगा। आमीन। तो मैं और एक वचन और पढ़ लेते हैं इसी का, दूसरा कुरिन्थियों का 8:5 देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 8:5 हम देखेंगे। और जैसी हमने आशा की थी वैसा ही नहीं, वरन दूसरा कुरिन्थियों 8:5। और जैसे हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। आमीन। पौलुस कह रहा है कि लोगों ने अपने आप को किसको दे दिया, परमेश्वर को दे दिया। किस लिए, सेवकाई के लिए। आमीन। हमें अपने आप को परमेश्वर को देना है, सेवकाई के लिए, उसके काम को करने के लिए हमें परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना है। ये भी हमारे लिए क्या है, एक दान है। आमीन। जैसे पौलुस कह रहा है कि लोगों ने अपने आप को हमें दे दिया, किसके लिए, सेवकाई के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को दे दिया, पौलुस के साथ सेवकाई करने के लिए। आमीन।
हम अपने आप को भी दे सकते हैं। ये नए नियम के लोगों पर ये बातें लागू होती है कि हमें अपने आप को समर्पित करना है परमेश्वर के लिए। ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा दान होता है। हमें ना कि रुपया पैसा क्या है हम दान में लें, हम लोगों को तैयार करें परमेश्वर के काम के लिए। हमें क्योंकि नए नियम की कलीसिया को या यीशु मसीह की कलीसिया पर 10वां अंश का कोई भी आज्ञाएं क्या है, लागू नहीं है। वो है दान। आप मन से दे, आप अपनी इच्छा से जो भी दे सकते हैं दे, लेकिन 10वां अंश का जो कॉन्सेप्ट है या 10वां अंश की जो बात आज कलीसिया में होती है या थोपी जाती है, वो यीशु मसीह की कलीसिया के ऊपर लागू नहीं होती है। मैं राजेश पॉल अंकल, तू तड़ाक अंकल, उनको मैं विशेष करके ये बात बोलना चाहूंगी। अब इस वचन के जरिए मैंने वचन को कोट किया है, वचन को मैंने पढ़कर सुनाया है कि किसके लिए था और किसको देना था। जैसे उन्होंने कहा कि मसीह मंथन बैठक क्या करता है, 10वें अंश तायत के खिलाफ है, 10वां अंश के खिलाफ है। कलीसिया को वो 10वां अंश के देने के लिए मना करता है। तो मना इसलिए करते हैं क्योंकि वचन हमसे बातचीत करता है। वचन साफ साफ कह रहा है कि 10वां अंश सिर्फ इजराइलियों के लिए था और लेवियों को देना था। ना तो आज के लोग जो पास्टर है वो लेवी है और ना आज की जो कलीसिया है वो इजराइली है, क्योंकि हम अन्य जाति है और अन्य जातियों पर 10वां अंश का कोई भी बात लागू नहीं होता है, कोई भी आज्ञा लागू नहीं होती है। जिस तरह से हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसकी 7 आयत हमने पढ़ी कि हम क्या करें, ना तो बुड़बुड़ा कर, ना कुड़कुड़ा कर, ना दबाव के साथ, लेकिन हर्ष से जब हम देते हैं, वो भी दान है मेरे अजीजों, वहां पढ़ लीजिएगा, दान है वहां पर कि आप अगर दान अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आप सेवकों को देते हो तो परमेश्वर कहता है, इससे परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। उस परमेश्वर के काम के लिए अगर आप देते हो तो इससे क्या होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। हम पौलुस को अगर देखें तो पौलुस ने जो सेवकाई करी तो वो हम सब जानते हैं, सारे मसीह या पासबंद सब जानते हैं कि पौलुस क्या काम करता था। उसने वो काम करते हुए परमेश्वर के काम को किया। वो कहते मैं तुम्हारे लिए क्या बना, एक आदर्श बना। यीशु मसीह ने नहीं कहा, पौलुस ने नहीं कहा, फिर ये बात आई कहां से कलीसिया में? हम कौन सी बातों को लेकर चल रहे हैं? क्योंकि बाइबल हमें ये बातें नहीं बता रही है। अगर हम बाइबल के बाहर काम कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, कलीसिया में गड़बड़ी ला रहे हैं, है ना। जैसे कहा कि झूठी शिक्षाएं, परमेश्वर का वचन कहते हैं झूठी शिक्षाएं। अगर हम ऐसी शिक्षाएं कलीसिया को दे रहे हैं तो क्या है, हम झूठी शिक्षाएं लोगों कलीसिया में ला रहे हैं। जो मसीह समाज है या मसीह समाज के जो पासबान है वो झूठी शिक्षा को कलीसिया पर लागू कर रहे हैं, झूठी बातों को कलीसिया पर लागू कर रहे हैं, जबकि वचन या बाइबल हमें ये बात नहीं कहती है। तो मैं कहना चाहूंगी कि 10वां अंश या तायत नए नियम की कलीसिया के लिए या यीशु मसीह की कलीसिया के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। अगर आप इस पर अपने कमेंट या उल्टियां करना चाहोगे इन वचनों के ऊपर या मेरे फेसबुक
पेज के ऊपर तो आप कर सकते हैं। मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि है हाँ क्योंकि आप अगर ऐसा ऐसा उल्टी पुल्टी बातें अगर आप करेंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा कि सच में कि आप कौन सी शिक्षा में चल रहे हैं, आपके पास कौन सी शिक्षा है, बाइबल की शिक्षा है या फिर बाइबल से बाहर की शिक्षा है। क्योंकि ये शिक्षा बाइबल नहीं देती है, ये शिक्षा यीशु मसीह ने नहीं दी है, ये शिक्षा पौलुस ने नहीं दी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। आइए एक छोटी प्रार्थना हम करेंगे। धन्यवाद, स्तुति महिमा हो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी नजदीकी में आती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ पिता, आज 10वां अंश के विषय में बताने के लिए आपने मेरी सहायता मदद करी। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा परमेश्वर बताया गया, समझाया गया होने दीजिए पिता, कि आपके लोग परमेश्वर इन बातों को समझ सके, परमेश्वर इन बातों को जान सके परमेश्वर, और इन सारी गलत शिक्षाओं से परमेश्वर आपके लोग निकल सके और सही रीति से जो आपका वचन हमें बताता है, बाइबल हमें बताती है परमेश्वर, उसके अनुसार आपकी कलीसियाएं, आपके लोग परमेश्वर चलने पाए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। लोगों की बुद्धि को खोले परमेश्वर, उस आत्मिक जो अंधापन है परमेश्वर, उसे उस अंधेपन को आप दूर करें परमेश्वर। आत्मिक कानों को खोले परमेश्वर, ताकि आपके सही वचन को जान सके और उस पर चलने वाले हो सके परमेश्वर। प्रभु जी, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। जो भी इस वीडियो को देखता है, सुनता है परमेश्वर, उसकी आत्मिक आंखों को खोले, आत्मिक कानों को खोले, ताकि सच्चाई को जान सके और सत्य को जानकर पिता सत्य के अनुसार चल सके प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके हाथों में हर एक जन को हम देते हैं पिता, और ये प्रार्थना मांगते हैं आपके प्यारे बेटे, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे मुबारक नाम में होकर दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। और चाहूंगी कि आप इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को भी आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।